मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही वैष्णव का सबसे बड़ा धन है। जैसे बने भगवान को याद करते रहो, बस निवेदन आपसे ये है। अच्छा, भगवान कब किसको याद आते हैं पता है? भगवान धर्मात्मा को 24 घंटे याद आते हैं। जो धर्मात्मा उसे भगवान 24 घंटे याद रहते हैं। जैसे तुमसे कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो याद करना पड़ेगा। बोलो, याद करना पड़ेगा कि हम 5 मिनट बाद बता रहे, याद कर लें। जैसे हमें अपना नाम याद रहता है, ऐसे ही धर्मात्मा पुरुष को परमात्मा 24 घंटे याद रहता है। तो धर्मात्मा को 24 घंटे याद, पापी को मृत्यु के समय याद आऊ तो भगवान। जिंदगी में पूछी खबर नहीं करे, वो तो जब मरण लगत है, जब वो को भगवान की खबर आउत है। पापी को मरने पर, मौत के समय, चोर को पकड़े जावे पे भगवान की खबर आउत है। जब चोर पकड़ा जाएगा तब वो को भगवान की खबर आए, बेसी खबर नहीं आए। गरीब को भूख लगवे पे भगवान की खबर आउत है। गरीब आदमी को भूख लगने पर, अमीर आदमी को बीमार होवे पे, बड़े आदमी को उसी खबर नहीं आए भगवान की। वो तो जहां डॉक्टर ने कही कि भज्जा अब खतरा है, सो फिर उन्हें बुलाए महाराज के मृत्युंजय बैठार दे, हनुमान चालीसा बैठार दे, उन्हें हमें बचा ले भगवान। अमीर आदमी को भगवान खबर आऊ थे बीमार होवे पे, आते कि नहीं आते? अच्छा, कंजूस को भगवान खबर आऊ थे पैसा हिरावे पे। जो कंजूस रहते हैं उनको भगवान की खबर आऊ थे पैसा हिरा जाए जब, न उसे वो खबर नहीं आती। अच्छा, किसान को कभी खबर आती भगवान की? जब पानी नहीं गिरे, वो फसल सूखन लगे, फिर उसको भगवान की खबर आऊ थे। अच्छा, भगवान मनो आदमी के मन को कर नहीं सके, पानी न गिरे सो आदमी के भगवान को खबर ही नहीं है। अतना ज्यादा गिरन लगे सो कहीं भगवान मार वे फिर लो। माने आदमी के मन को भगवान कबू कर नहीं सकते आए। तो किसान को याद आती है वर्षा ना होने पर, मुसाफिर को खबर आऊ थे ट्रेन छूटवे पे, भगवान की खबर। और व्यापारी को भगवान की खबर आऊ थे नुकसान होवे पे। व्यापारी को तब भगवान की याद आएगी जब नुकसान हो जाएगा। पढ़वे वाले को भगवान की खबर आऊ थे परीक्षा के टाइम। विद्यार्थी को भगवान की याद आती है पेपर के टाइम। और नेताओं को आऊ थे चुनाव के टाइम। नेताओं को भगवान की खबर आऊ चुनाव के टाइम, वो नहीं आत खबर। नौकरी वालों को भगवान की खबर आऊ थे जब रिश्वत में पकड़े जाएं, है ना? पर हमें और आपको 24 घंटा भगवान की याद करनी है। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, उन नारायण को मौत को दूजे श्री भगवान। तुम्हारी मौत निश्चित है आएगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तुम्हारी मौत आएगी, उसको नहीं टाला जा सकता। पर मौत के पहले एक काम किया जा सकता है कि तुम्हारी मौत सुंदर हो जाए। कैसे? मौत के आने के पहले तुम अपने जीवन में मोहन को बुला लो, भगवान को बुला लो, तो मौत तुम्हें उतनी कष्टकारी नहीं होगी। हमारे जीवन में मौत तो आ जाती है, पर मोहन नहीं आते। बस देखो, संसार के 2 कष्ट हैं, ध्यान से सुनना। संसार में तीसरा कष्ट कहीं बना ही नहीं। अगर ये व्यक्ति को सबसे ज्यादा कहूं तकलीफ है तो 2 जगह। पहली तकलीफ है मौत की। मृत्यु के समय
इस जीव को भयंकर कष्ट होता है। मृत्यु के समय बहुत कष्ट होते आदमी को, यही से तो आदमी मारे खुंडरा था। आदमी बिल्कुल 99 साल को हम के 100 पार करगा हुए, आंखें फूट गई हुए, कानों से सुनाई नहीं दे तो पलका में शरीर में लगा हुए, फिर भी वो मरो नहीं चाह रहा हो रे। बताओ अच्छा को मरो चाह रहा हो भाई, ने आंखों से दिखा रहा हो, ने कानों से सुना पा रहा हो, ने बोल पा रहा है, ने खा पा रहा है, फिर भी आदमी कह रहा भगवान और बचा लेता ना। अब तुम धरे ही रहो 2 साल वर्ष का हो जाओ, बताओ चलो तुम 10 साल वर्ष जी जा, का मतलब के हो। कारण बस ये है कि उसे पता है कि मौत के समय कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि कई बार अपन मर चुके हैं रे। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूल मते। कई बार हमारा जन्म हो चुका है, कई बार हमारी मृत्यु हो गई है, इसलिए हमें मौत से डर लगता है, क्योंकि हमारे सामने हो चुका है एक बार। तो पहला कष्ट है मृत्यु का, और दूसरा कष्ट है जन्म का। गर्भ में जितनी तकलीफें जीव को होते, इतनी तकलीफों को दुनिया में कहूं नहीं है। गरुड़ पुराण में 27 नरकों को वर्णन है। गरुड़ पुराण में 27 नरक आए हैं, पर जितनी तकलीफ 27 नरक में नहीं है, इतनी तकलीफें जीव को गर्भ में है, मां के पेट में है। सबसे ज्यादा खतरनाक नरक अगर कोनो है तो वो मां के पेट में ये जीव को तकलीफ है। उल्ट हो रहे थे मताई के पेट में जो जीव, पांव ऊपर खो रहे थे, मुंह नीचे खो रहे थे। कबीरदास जी ने गाओ है एक भजन में कि उल्टे गर्भ में झूला झूल रहे, इते आके काय भूल रहे। उल्टे लटके थे अपन भगवान की, फिर भी खबर न कर रहे थे। उल्टो लटको है पेट में, कहां है पता है? जहां माता के पेट में मल और मूत्र की थैली रहे थे, उते जीव को मुंह लगो रहे थे। जठराग्नि में तप रहो, अपने पेट में एक आग होते देखो, जठराग्नि कही जाते। इतनी भयंकर आग है, इतनी भयंकर आग है। अबे तुम चूल्हे पे आलू धर दे, 5-7 मिनट लगे हैं चुरवे में, और तुम पेट में रोटी खाओ और टेम नहीं लगे और वो मल बना दे तो रोटी को। कितनी भयंकर आगी कहाई पेट में कि अन्न को मल बना दे। जठर अग्नि में तप रहा है, मलमूत्र की जहां थैली है वहां मुंह लगा है। भगवान शरीर पूरा बना देते हैं पर प्लास्टर नहीं चढ़ाते, खाल नहीं बनाओ। खाल बनत जन्म के 2-3 दिन पहले। हमारे पेट में छोटे छोटे कीटाणु हैं जो हमारे भोजन की पाचन क्रिया करत हैं। देखो काटत है रे शरीर को, और उतने पे कभी मां ने कुछ खट्टा और मिर्चा खा लिया तो इस जीव के ऊपर पड़ता है। तो ये मां के गर्भ में चीखता है, चिल्लाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमें इस गर्भ से बाहर निकाल दो। भगवान बोले का करो बाहर जाकर? बोले इतनो भजन कर हैं, इतनो भजन कर हैं कि लौट के यहाँ है ही गर्भ में। भगवान बोले ऐसे तो तुम कई बार वादा करके गए हो, जाकर फिर फंस जात जाके था। जो बोलो कि कई बार जानवर बन के गए हैं, अब आदमी बन के जा रहे हैं, अब भजन कर हैं। भगवान बोले तुम वादा भर कर तो भूल जाते। बोले नहीं अब नहीं आए हैं। और तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है कि तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर। तुलसीदास जी कह रहे उतने जाओ जहां जन्म को ठोर हो। ये दोहा से कई लोगों ने जो सन्यासी भेष ले लाओ, उन्हें अपने घरे जाओ वो छोड़ दो। बोले काय? बोले तुलसीदास जी कह रहे कि तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर।
बोले अब हम अपने गांव नहीं जाए, अपने बहू दद्दा से नहीं मिले। का बिगाड़ दो तुम आओ गांव ने, का बिगाड़ दो माता पिता ने कि तुम उनके जा नहीं रहे। बोले जहां जन्म को ठोर गांव नोई। तुलसीदास जी कह रहे इतनो भजन करो के उते ने जाओ जहां जन्म को ठोर है। वो जन्म को ठोर के आए माता को गर्भ है आए, इतनो भजन कर लेके लौट के उते नहीं जाने माता के गर्भ में, यही शरीर से मुक्त हो जाने। गांव जावे को मना नहीं करी, माता पिता से मिलवे मना नहीं करी। तो तुलसी तहां न जाई वो आए जन्म को ठोर। जो जीवात्मा बहुत रो पेट में, अब भगवान तो अपने बड़े दयालु हैं। बोले कार्य भजन करो, बोले इतनों के यहां है ही ने लौट के। प्रसव वायु चली, पूरे को जन्म होगा। प्रसव वायु चली और ये धरती पे आया, और जैसे ही दुनिया में आओ ये मां को स्तनपान करो। भगवान बोले कार्य कह रहा हो तो कोई संबंध है ने, कोई से जुड़ है ने। अब तुमने माता को स्तनपान कर लो, अब मां के बंधन में नहीं बन गए। ये करिया मूल के आदमी ने चतुराई चालू कर दी अपनी। का चतुराई? बोले तुमने रामायण में लिखो है कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा। जो माता पिता को नहीं मानेगा तो वो राक्षस कहा है। हमने ऐसे माता को स्तनपान करो। भगवान बोले ठीक है, अब अकेली माताई की सेवा करियो, अब और को उसने जुड़ियो। जो बोलो बिल्कुल। अच्छा माताई से जुड़ है तो बाप से नहीं जुड़ है। भगवान ने कही चलो अकेले मां बाप की सेवा करियो और दुनिया में न फंस गयो। 10 दिन तक भगवान एक खुद सचेत करत रहे, और 10वें दिन कबू बुआ सामने आ गई, कबू चाचा, कबू पापा, कबू नातेदार, कबू रिश्तेदार, और जो 10 दिन तक दिख रहा हो तो को दिखवो बंद होगा। कैसे बीच में पर्दा पे पर्दा लगत गए माया के, और ऐसा पर्दा पड़ा कि फिर उस पर्दे को कोई हटा नहीं पाया। अगर कोई को हट गओ होए या कोई ने कोई को हटा दो होए तो वो सदगुरु हो सकत है। हालांकि वो पर्दा हटत नहीं है, माया इतनी खतरनाक है। अच्छा वादा का करके आओ तो जो भगवान से हम छूट के आए हैं बंधन से। अब देखो कहां से बंद वो चालू हो। मताई ने घर में ऐसे कपड़ा लाए, लंगोटी बनाई और एक लंगोटी बांध दी, गांठ लगा दी। वादा का करके आओ तो कि छूट है तैसे। अब एक बंद वो चालू भाव। यहां से इसने बंधना प्रारंभ किया। बुआ आई, कटोरा लाई, वो में भी गांठ लगाई। तना और बड़े हो गए, पजमिया पेरन लगे, वो में भी गांठ। जबकि बाधा छूटवे को हतो। तना कोर बड़े भाई स्कूल जान लगे, जूता के बंद की गांठ लगी। बाधा का हतो छूटवे को। तना और बड़े भाई कॉलेज जान लगे, टाई की गांठ। बाधा का हतो छूटवे को। फिर तनक और बड़े भाई परिवार ने समाज ने मिलके ब्याह कर दो, और हरीरे मड़वा में फिर गांठ बांधी गई। जबकि बाधा का हतो छूटवे को। हतो कहने हतो ये भैया जी बाद में कर लीजिए, सब बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। श्री सीतानाथ भगवान की। समाज ने इकट्ठे होकर के हरे मंडप के नीचे गांठ बांधी। जबकि बाधा भगवान से बन करके आए थे छूटवे को। और जैसे ही हरीरे मड़वा में गांठ बंधी, अब एक 4 पांव हो गए। 2 एक और 2 एक ही घरवाली की हो गए 4 पांव। अब 4 पांव आदमी के तो रेत नहीं है, 4 पांव रेत हैं जानवर के। अब जो बन गए जानवर 24 घंटा विषय वासना के चक्कर में पड़ गए। और हमारी ऐसी ने मानो तो ऐसी मान ले कि ब्याह के बाद आदमी जानवर ही हो जाए।
ऊंसी मानने पर तुम्हें। एक पति पत्नी बैठे थे, नई नई शादी भई थी। सो पति बोलो अपनी पत्नी से कि तुम हमारी जान आओ जान। नई नई शादी भई थी, दो ही बैठे थे, बोले तुम हमारी जान आओ। पत्नी बोली तुम हमारे बारे आओ। अच्छा, दो ही मिलाओ को बैठे, वे उनकी जान वे उनके बर। सो दो ही जने को हो गए, जानवर हो गए कि नहीं हो गए। 24 घंटा शादी के बाद यह व्यक्ति विषय वासनाओं की पूर्ति में लग गया और भगवान को भूल गया। इसके यहां एक बेटा हो गया। कितने पांव हो गए? 6। दो एक की घरवारी के और 2 मोड़ा के, सो 6। अब 6 पांव कौन के रहे? 6 पांव रहते रे चिंटा के, गिल्ली को। और दुनिया में भगवान की बनाई सृष्टि में एक चीटा भरे हैं, सो कहाओ, जो अपनी वजन से 20 गुना वजन ज्यादा लेके नहीं सका था। इतनो सो चिंटा रे, इतने बड़े गुड़ को डगला ढड़का ले जाता। ढड़का ले जात के नहीं ढड़का ले जात। और को में दम नंजा के अपनी वजन से दुगनी वजन उठा के चल देवे को मर जे। पर चीटा 20 गुना वजन ज्यादा लेके चलत है। अब जो आदमी नहीं रहा, उन्हें जानवर अब जो बन गया चिंटा। अब इन्हें अपने से ज्यादा वजन मूड पे धल ली। लड़का को जो कर दाए, मोड़ा को जमीन ले दाए, ट्रैक्टर ले दाए, और अब तब वो जो वजन में एक बिटिया हो गई। सो हो गए 8 पांव। अब 8 पांव ने तो आदमी के रेवे, ने जानवर के, ने चिंता के। 8 पांव कौन के रेवे बताओ? 8 पांव रहे थे मकड़ी के। गिनियो 8 पांव की मकड़ी रहे थे। और मकड़ी जाल बुनत है, और जाल बुनत एक दिन अब भूल जाते कि हमने जाल चालू करो कहां से है, तो और खुद के बिछाए जाल में फंस के वह मर जात, लौट नहीं पाते। ऐसा ही गत अपनी होने मकड़ी हाई। अपन ने इतनो जाल फैला लो है कि अपन खुद ही भूल गए कि तो फैला लो। अरे एक दिन यही जाल में फंसे अपन मर जे। गांव भर के इकट्ठे भाई बोले काहे? बोले और काव डारो बकला फूल में ले आओ रस्सी। काहे? बोले जब इन्हें जीवन में जीते जी छूटवे की कोशिश नहीं करी, तो मर के भी एक बांधा ही दे। मरवे के बाद बांधा थे कि नहीं बांधा? बांधो को नहीं बांधो को? मरे मरा आदमी को बांधो को बिना बांधे ले जाओ रे तो का उठ के भाग ले। मुझे तो जो लगा रे के मर घटा, मरो मराओ नहीं जाए बिना बांधे, जिंदा जे है कैसे। बहुत ही खतरनाक जगह है रे, मरो मराओ नहीं जा रहा बिना बांधे। वो को भी बांध के ले जाने पर रहो। राम जैसा ही मरघटा पे पहुंचे, परिवार वालों ने कुलरिया से बंधन काटे। कुलरिया से कटत है। जब आत्मा उते हंसन लगी भगवान के, बोले देखो प्रभु, हमने अपने बंधन भली नहीं खोल पाए, पर हमारे परिवार के हमारे बंधन खोल रहे। भगवान बोले मूर्ख, तुम तो जैसे बंधे गए थे वैसे ही बंधे आए हो। ये तो तुम्हारे 5 भौतिक शरीर के बंधन यहां खोल रहे। और फिर वही आवागमन का चक्कर बार बार अपन को याद भी दिलाई गई ये बातें। अच्छा तुम एक अंदाज करो कौन गलती हो आदमी जा काय कहते के कान पकड़ो। अब जो गलती न करो, आज तक उन जगह की आंखें पकड़ के कोल करो, बार पकड़ के कोल करो, हाथ पकड़ के कसम खाओ के कान पकड़ो। अब तो ने करो जो बार बार कान क्यों पकड़ाए जाते हैं? सोनोग्राफी की देखियो रिपोर्ट, जैसे अपने कान को आकार है ऐसो बच्चा गर्भ में रहते बिल्कुल कान घाई, तो बार बार कान पकड़ के अपन हुजा खबर करवाई जाते कि बेटा गर्भ में जाने हैं तुम्हें, लौट के नहीं जाइयो, ऐसे कोनो गलती न करो। ऐसे कान पकड़े जात बार बार कि बा खबर बनी रहे अपन को दद्दा लौट के नहीं जाने, बहुत तकलीफ होते। अब तो जो सिस्टम ही बंद होगा। पहले अभी भी केव घरों में हैं, पहले जो घर की सबसे सियानी मताई रहती, घर को उठने पात तो
और वह उठ के घर के बाहर तना गोबर से लीप देती, चौक बना देती रोज। वो का कही जात उरेन, उरेन नहीं कहते, उरेन कही जात उरेन। कौन सी रेन? बोले बारेन, जोन रेन में तुमने भगवान से भजन करवे को वादा करो तो ऐसे आज घर से निकलो तो पहली नजर तुम्हारी ओरेन पे पड़ जाए और तुम्हें ओरेन की खबर आ जाए कि आज दिन भर में हमसे कोई गलती नहीं हो जाए। ऐसे ओरेन डलती। अब आजकल की बहन जी हरो कहां टेम धर ओरेन डालवे को। पहले घर की मताई उठ के ओरेन डालती और आज की बहन जी हरे उठ के सबसे पहले स्टेटस डाला थे मोबाइल पे। उरेन मुरेन नहीं डारे, स्टेटस डारा थे। ऐसे तो गाना डारा थे कई, वो कैसे वो कहते हैं, राम आएंगे तो अंगे ना सजाऊंगी, सुबह ही डाल लो कि राम आएंगे तो अंगे ना सजाऊंगी, ओ सास ससुर आएंगे तो भैंसा मुंह फुलाऊंगी। राम आए तो अंगना सजे हैं और सास ससुर आए तो भैंसों का ही मौका रहे। तो पहले की जो माताएं थी वो उठ करके उरेन डालती थी और आज की बहन जी हरे उठ के स्टेटस डाल रही मोबाइल पे। पहले निवेदन तो सबसे पहला दुख है जीवन का मृत्यु का, और दूसरा दुख है दूसरा दुख है जन्म का। तो अगर इस भव बंधन से मुक्त होना है, इस भव बंधन से मुक्त होना है तो भगवान का भजन करो। राम कल आप कथा में सुन रहे थे, टेबल बना यार बच्चा। राम राम राम। कल राजा परीक्षित को श्राप लगा। अभी हम आए थे, जब वहां कुछ लोग बैठे थे, हमसे दो बातें पूछ रहे थे कि हनुमान जी का नाम रघुवर कैसे पड़ा और सीता माता ने किन 5 लोगों को श्राप दिया। देखो, जब राम जी को वनवास हुआ और उस के कुछ दिन बाद महाराज दशरथ का अंत हो गया, तो भगवान राम अपने पिता महाराज दशरथ का पिंडदान कर रहे हैं। अच्छा, पिंडदान हम मित्र का भी कर सकते हैं, ध्यान से सुन जाइए। पिंडदान मित्र का भी होता है, नाते रिश्तेदारों का भी हम कर सकते हैं, हम परिचितों का भी पिंडदान कर सकते हैं, क्रिया कर्म हम किसी भी की कर सकते हैं। महाराज राम ने तो जटायु का क्रिया कर्म किया। दुनिया में भैया एक से एक त्यागी तपस्वी संत भय होंगे, पर जो सौभाग्य जटायु को मिला, हमें नहीं लगता दुनिया में किसी को मिला होगा। जो सौभाग्य जटायु जी को मिला, मुझे तो नहीं लगता किसी और को मिला होगा। कई दुनिया के ऐसे भगत होंगे राम के सामने जिन्होंने प्राण त्यागे होंगे, पर जटायु पहला भक्त है जिसने राम की गोदी में प्राण त्यागे। लक्ष्मण जैसा बैरागी वहां हो और राम की गोदी में किसी के प्राण निकल जाए, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। पर ऐसा सौभाग्य मिला क्यों? जटायु को यह सौभाग्य क्यों मिला? आप 2 ग्रंथ उठा के देखो। एक महाभारत, महाभारत का सबसे बड़ा पात्र है कौन? भीष्म पितामह, सबसे बड़ा पात्र महाभारत का। और रामचरितमानस का छोटा सा पात्र गीधराज जटायु। अच्छा, भीष्म पितामह जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए और जटायु ने जीवन भर मांस खाओ। गीध आए फरार तो करत नहीं हुज्जे, बताओ, हाथ तो मांसा ही हुज्जे भाली राम जी के समय को आए।
क्योंकि हर चीज की भगवान ने एक नियम बनाओ है, अकेलो आदमी को नियम नहीं। शेर भूखो मर जाए, चारों ने खे तो खा ले, कैसे भगवान ने उसे कही कोई मांस ही खाने रही। हाथी भूखो मर जाए पर मांस ने खे के खा ले, ने खे। और आज को आदमी अगर आलू घर जो मिले वो सब खा ले, बताओ आदमी सब खा जाए। कार एक बात तो बताओ, जितने जे मांस खाते हैं, जे माछी आछी तो तुम्हारे ऊं से खा ले तुझो घर के बीन के नहीं, तुम्हारे काय को घिना। अब जैसे तुमने सुंगरा खाओ, अब सुंगरा के पेट में वो भिष्टा भी तो भरो है, माने वो भी खाओ तुम्हारों ने, बताओ। मुर्गी मुर्गा खाई तो भिष्टा ने खाओ कहा तुमने, कायो के पेट में तो भरो है। इतने तो को भोजन करत में बाल दिखा जाए तो को दिन भर रोटी ने खाई जाए, अब तुमने कैसे खा ले नहीं। अच्छा जो ये मांस खाते इनके घरे माछी मिलता ही नहीं हुई, जैसे अपन रोटी खा के लौंग खाते हैं, ऐसे भी जहां मिला तो जो पकड़ के खा जाते हैं लौंग खाई, उन्होंने काय को घिना अपन कुत्तों को। अब अरे मनुष्य जन्म मिलो है तो रोटी खा ले। अब जब मरन लगो सो भगवान से कहो भगवान हमें मनुष्य ने बनाओ, काय कहो हमें सम्मान की रोटी अच्छी लगता ही नहीं है। भगवान कहे कावन ने कहो हमें कुत्ता बना दे, तो चीथा तरह जो मरे जानवरों को। पर अब आदमी हो कि अभी खुतवार हम बहुत कछु कह सकते हैं, हमने का कई कराए दिन चल रहे हैं, सब बहुत खबर या कर रहे ना, मैं ऐसी कह देते कि तुम्हारे घरे नींद चट जाती आज। बताओ हम सोच रहे आए जब निपट जाए जो 15 दिन आए अच्छे। तो एक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला और दूसरा मांस खाने वाला, पर दो की गति देखो आप। जिसने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया वो बाण की गोदी में मरो, बाणों की गोदी में। और जिन्हें जिंदगी भर मांस खाओ वो निर्वाण की गोदी में मरो, राम की गोदी में मरो। एक बाण की गोदी में मरा, दूसरा निर्वाण की गोदी में मरा। कारण सर्व समर्थ होते हुए भी भीष्म ने अन्याय का विरोध नहीं किया। अगर भीष्म एक बार उठ के खड़े होकर सभा में कह देते कि दुर्योधन तेरी इतनी मजाल ले कि तुम घर की बहू को नंगी करके जांग पे बैठा रहो नग्न करके, तो दुर्योधन की मजाल नहीं होती कि भीष्म की आज्ञा को उल्लंघन हो जाते सभा में। पर समर्थ होते हुए भी चुपचाप बैठे रहे। और जटायु जाना तो कि हम रावण से जीतने पे हैं, फिर भी जब उसने देखा कि रावण बलात् किसी नारी को हर के ले जा रहा है, तो सामने खड़ा हो गया। है दुष्ट आतंकवादी रावण, तू भारत की बेटी का हरण करके ले जा रहा है। तो भारत का इंसान भारत के लिए अपनी जान देना जानता है, पर मैं भारत का गीध हूं, मैं भी बलिदान देने से पीछे नहीं हटूंगा, पर मेरे भारत के आन बान शान पे कलंक नहीं लगना चाहिए। रावण ने चंद्रहास से दो ही पक्ष काट रहे, मन दो ही पंख काट के फेंक दे। जटायु पड़ा है, किसी ने कहा जटायु तुम्हारे दो ही पक्ष कट गए। जटायु बोलो अब ही तो भगवान मिले। बोले काय? बोले दो पक्ष हैं, एक माया का, दूसरा मोह का। जिसके दोनों पक्ष कट जाते हैं उसी को मनमोहन की प्राप्ति हो जाती है। दोनों पक्ष का कटना जरूरी है। राम जी ने गोदी में रखा, गीध को गोद में राख दयानिधि, नैने सजीवन में भरी बारी। आंखों में अश्रु तो भरे हैं पर राम जी रो नहीं रहे। कौन ने राम जी से कही तुम दिखावा कर रहे, तुम्हें ज्यादा दुख नहीं है जब तो अश्रु गिर नहीं रहे। राम ने कहा लग तो ये सो रहो कितने रोए कि नदियां चढ़ जाए हमारे अश्रुओं से, पर हम रो ऐसे नहीं रहे कि जटायु को लाए हैं हम गोदी में, वो अश्रु होते खारे और रावण ने जटायु के काट दिए हैं पंख। अगर वे खारे अश्रु जटायु के जख्मों पे गिरे हैं तो हमारे जटायु को तकलीफ हो जाए है, ऐसे हम रो नहीं रहे हैं। गीध को गोद में राख दयानिधि, नैन सजीवन में भर बारी।
और 12 ही बार सुधारहि पंख, जटायु की धूरी जटायों से झारी। राम जी ने कही जटायु कहो तो तुम्हें हम प्राण लौटा दें, बचा लें। जटायु बोले बचा ले, मानो एक शर्त है। बोले का? बोले तुम्हें आखिरी में आने पर है, ऐसा मौका फिर से बनाने पर। राम जी बोले जा कोई गारंटी नहीं है। तो जटायु बोले फिर अब हमें जान दे, तुम हमें ऐसा मौका जो रहे ने। राम जी ने कहा जटायु मांगो। जटायु बोले सरकार अब कहां मांगे आपसे? बोले काय? बोले आपने हमें गोदी लाओ। राम जी बोले लाओ का लाई है? तो जटायु वाह आओ महाराज। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री बड़े मंदिर बरभान घाट से पूज्य रघुनंदन दास जी महाराज, रघुनाथ दास जी महाराज का पावन पदार्पण और ब्रजेश जी का भी पदार्पण विराजे महाराज। दूसरी मंगवाए नहीं सोफा वाली मंगवा दे, बैठने में दिक्कत हो। ध्यान दे भैया, एक उठा ले आओ तो कोई चले जाओ। सोफा वाली एक कुर्सी उठा ले आओ, वो पे बहुत देर तक बैठना नहीं बनत, बैठता हूँ पंजानत है। राम जटायु ने कहा प्रभु जी आपने मुझे गोदी लिया। राम जी ने कहा लिया। जटायु बोले सरकार हमने ऐसी सुनी है कि जेने जेखो गोदी ले लाओ, वो की पूरी जा तो वही की हो जा, जेखो गोदी में लाओ। आपने हमें गोदी ले लाओ, अब का मांगे? बात सिर्फ एक ध्यान से सुनना, जो मैं आपको श्राप वाली बात चल रही है कि सीता जी ने किन 5 लोगों को श्राप दिया। जटायु ने कहा नाथ आप हमारी 13वीं जरूर करना। राम जी बोले जटायु बहुत धूमधाम से 13 कर हैं तुम्हारी, पूरे संत महात्मा बोले हैं। जटायु बोलो राघव हमारी 13वीं में ये संत महात्मा आए चाहे नहीं आए, पर हमारी समाज को जरूर बुलक जो पूरी हमारी समाज आवे हमारी 13वीं में। राम जी बोले यार तुम्हारी समाज आ है तो गड़बड़ है। अब बेको न कछु केरा से हुआ खा रहे बेखे हैं मांस गीत ही गीत जो रहे। अब गीत साउदाने की खिचड़ी तो खे हैं ने कि कुमड़ा की भुजी खे हैं, वे तो मांस खे हैं। राम जी बोले हम कहां से व्यवस्था करेंगे? तो मरते मरते जटायु की आंखों में वो आग जली क्रोध की। बोले राघव जरूरी नहीं कि 13 दिन बाद ही मेरी 13वीं हो, महीना लग जाए 2 महीना लग जाए, पर मेरी समाज को जरूर खिलाना। राम जी ने कहा कैसे? बोले राम लंका पे हमला करके और जिस भी राक्षस को मारो तो चिल्ला के कहना कि आओ जटायु के रिश्तेदार, ये जटायु की 13वीं है। इस रावण के परिवार में कोई हाथ लगा दिया जलाने वाला ना बचे, क्योंकि उसने जटायु की बहू को छूने की हिमाकत की है। रावण के एक एक परिवार को मार के उसके शरीर पर लिख देना कि जटायु की 13वीं का भोजन है और मेरे परिवार को खिला देना। तो राम ने जटायु का क्रियाक्रम किया, बात हम ये बता रहे हैं। और आगे बढ़े तो राम जी पिताजी का पिंडदान करना चाहते हैं। अब उसमें कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है। श्राद्ध में कहते हैं सफेद फूल का बड़ा महत्व होता है। श्राद्ध में सफेद फूल जरूर भाव चाहिए, गाय का दूध जरूर हो। देखो एक बात और बताएं, श्राद्ध करो सा बिल्कुल न करिए, मानो भैंस के दूध से कच्छू ने बनवत जो ना कहूं तुम्हारे बहु दद्दा ने तना पुण्य नहीं करे होंगे रे, तो बेतब सत्यानाश हो जाने। कहा से जमो को दूध दही काम में नहीं आता। गौ माता के दूध दही में वो ताकत है कि तुम्हारे पुरखों को परमात्मा से मिला सकते हैं। गाय के दूध दही को उपयोग करो चाहिए, भैंस को दूध दही को उपयोग नहीं करो चाहिए। उसमें जौ का आटा, काला तिल विशेष रहता है पिंडदान में। तो राम जी और जानकी जी बैठ गए, लक्ष्मण से कहा कि जाओ
कहीं से जौ का आटा, तिल, गाय का दूध ले आओ। क्यों? बोले हमें धूप देनी है। मां ने हमें दूध दिया है कि नहीं दिया है? मां ने हमें दूध दिया है। अब पुत्र का कर्तव्य है कि वो मां को धूप तो जरूर देवे आखिरी में। धूप का मतलब है तर्पण करे, श्राद्ध करे, तब कहीं जाके उस दूध का कर्ज धूप में चुक सकता है। लक्ष्मण जी गए, बहुत देर हो गई। राम जी ने सोची टेम न करो, जा रहा हूं, हम देख के ले आए लक्ष्मण को। सो राम जी चले गए। इतने जोन पंडित जी बैठे थे पूजा करावे। बोले मुहूर्त निकल रहा है, सामान कुछ है नहीं। सीता जी ने कहा तो चलो आप मंत्र बोलो, हम पिंडदान करें दे रहे। बालू के, रेत के पिंड बनाए, बालू के पिंड बनाए। कहते महाराज दशरथ स्वयं प्रकट होकर बालू के पिंड ले गए। पर सीता जी बोली कि राम जी जमान है कि हमने हमारा पिंडदान। अब लगी महाराज जी जैसी कुर्सी। भैया कह रहे कि जैसो देवता उसी पूजा। अब पता लग तो बेचारे जजमान को 500 की कुर्सी और देने पड़ती दूसरी। बोलो पूज्य महंत जी महाराज की। संतों का यही तो आनंद है भैया, बड़े सरल सहज रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आग लगे बस्ती में अपन राम की मस्ती में, दुनियादारी की दुनिया जाने। श्री जानकी जी ने सोच लिया कि राम जी हमारी बात नहीं मानेंगे, तो वहां पर जो तुलसी, कौवा, गाय, ब्राह्मण और फल्गु नदी और बरगद का पेड़, ये 6 लोग थे वहां। जानकी जी ने कहा तुम 6 के लिए गवाही देनी पड़ेगी। 6 ही ने कही ठीक है दे दें गवाही। इतने में राम जी आए, लक्ष्मण जी आए। बोले जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी करो। सीता जी बोली पिंडदान तो हो गया नाथ। राम जी बोले हम नहीं मानते। सीता जी बोली कि आपके पिताजी हमारे ससुर साहब स्वयं पिंड ले गए हाथ से। राम जी बोले इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोले ये 6 लोग हैं। फल्गु नदी से कहा तुम जो राम जी तने ऐसे देखे हो, खबर आ गई कि समुद्र को प्राणों की परीति। बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। फल्गु नदी बोली कि हमें नहीं पता। राम जी ऊपर को देखे कौवा, अब कौवा तो कौवा ही होते, कह लगो हमें भी नहीं पता। गाय से कहा, गाय बोली मुझे भी नहीं पता। तुलसी से कहा, बोले नहीं। पंडित जी की तरफ देखे, पंडित जी ने सोची अगर हम कह दें कि होगा पिंडदान तो हम कहें नहीं भाव तो फिर कहें हुज्जे तो कुछ दान दक्षिणा और डबल मिल जाए। बोले नहीं नहीं पिंडदान नहीं हुआ। बरगद की तरफ देखा, बरगद बोला हाँ नाथ मैं इसका साक्षी हूं कि तुम्हारे पिता महाराज दशरथ ने स्वयं आकर के पिंड लिया।
सीता जी ने जब पांचई की तरफ देखो सो पांचई को श्राप दे दो। सबसे पहला श्राप दिया फल्गु नदी को, तू कहने को भर नदी रहेगी पर तेरे में पानी कभी नहीं रहेगा। आज भी चले जा बसकारे में भी है बहुत बड़ी नदी फल्गु पर पानी नहीं है, तो तन्ना खोद ले नेचे ही नेचे बेत है, ऊपर पानी नहीं है। चले जा जुकाऊ देख लीजिए। फल्गु नदी को श्राप दिया, ब्राह्मण को श्राप दिया, कभी तुम्हें दक्षिणा से संतुष्टि नहीं हुज्जे, जो सीता माता को श्राप है। तुलसी को श्राप दिया कि तू गया की भूमि पे कभी उगेगी नहीं, वो तो तुलसी नहीं हुए, पता कर लीजिए तुम्हारे। गैया को श्राप दे दिया, तूने जिस मुंह से झूठ बोला है तेरा पूरा शरीर तो पवित्र रहेगा पर मुंह अपवित्र रहेगा, इससे तुम गंदी चीजों का भक्षण भी करने लगोगे। यही से गौदान कब मुंह पकड़ के नहीं दो जाए, गौदान पूंछ पकड़ के होते, पूंछ पकड़ के गौदान होते। अब आजकल तो आदमों ने मचा लो नाटक, सुपारी लाए फिरत कहीं कहा कहीं गौदान करवा दे। अब कहूं सुपारी में तिलूला हुआ तो तुम्हें गौदान लिखो जे के तिलूला दान। हम चैलेंज कर रहे हैं, हमको बता देवे कि सुपारी से गौदान हो तो फलानी जगह लिखो है। जब तक गाय की पूंछ हाथ में लेकर और जिसको गौदान कर रहे हो उसके हाथ में नहीं दोगे, तुम्हें गौदान का फल है ही नहीं। जो आए सही गौदान। अब सुपारी लाए फिरत कहीं तन्ना कहीं कहा कहीं बाबा मर रहा है सो तन्ना सुपारी से महाराज बोल दी को गौदान। अब सुपारी धरी थी खाती, वो में पर गई इल्ली, सो बाबा को इल्ली दान लिखोगा, इल्ली दान। गौदान ऐसा नहीं हुए। हर चीज को अपनो अपनो अलग अलग नियम हेरी बच्चा। सब गोली एक सी थोड़ी खाई जात, कोनो खाना के पहले खाई जात, कोनो खाना के बाद में खाई जात, कोनो खाना के बीच में खाई जात, कोनो खाली पेट, कोनो भरे पेट। ऐसे ही जो दान को अलग अलग नियम है बच्चा। और कौआ को श्राप दिया कि तू कभी बिना लड़े अपना भोजन नहीं करेगा। वो घर में भी जितने लड़के रोटी खाते हुए बहन जी यारो तो रोटी खात में जो लड़त हुए तो समझियो कि ये कौआ मोरी किस्मत में बदो तो। जो भोजन में लड़ाई करें वे कौआ। अब तुम्हारा जी कहूं लड़े सो का गुरु जी कह रहे थे रसीदी भर के दीजिए तुम तो कहो ना गुरु जी कह रहे थे कि लड़ा खात में जो लड़े सो को कहा है तुम, वो तुरंत चुप हो जाए। अब इन्हों कछु खबर रहे वे चाहे नहीं मैंने जा बात पक्की कहाई नहीं। हाँ जे जाइए का बेर तो कहते हैं कि कहा कौआ आओ का। बरगद के लिए वरदान दिया माता जानकी ने कि तुमने सत्य बोला है इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, वृक्षों में सबसे लंबी आयु तुम्हारी होगी। बरगा बरोबर आयु पेड़ों में कौन की नहीं है। और कहा कि तुम पूजे जाओगे और अगर पिंडदान बरगद के वृक्ष के नीचे किया जाए तो अनंत गुना फलदायी हो जाएगा। पितरों के पिंडदान की पूजा अगर बरगद के वृक्ष के नीचे की जाए, हमने यहां तक पढ़ा है कि अगर पितर पक्ष में कोई व्यक्ति पीपल का वृक्ष लगा देवे, पितर पक्ष में 15 दिन में, और विशेषकर अगर तिथि खबर हुए कि आज हमारे पिताजी या बब्बा की तिथि, तारीख से तो तिथि चलत नहीं है, तारीख से पितर पक्ष नहीं चलत कि 15 तारीख बब्बा मारे थे सो 15 ही श्राद्ध हो जाए। अपने आए तिथि बारे तारीख बारे नहीं। अगर जिस तिथि में तुम्हारे पितरों की तिथि पड़े और अगर उस दिन कोई व्यक्ति पीपल का वृक्ष लगा देवे जमीन में, तो कहते जहां से उसकी वंश बेल हुई है वहां तक के पितरों की मुक्ति हो जाती है पीपल का वृक्ष लगाने से। पीपल का वृक्ष कौन है पता है? भगवान विष्णु हैं। श्राप के कारण माता पार्वती के पीपल बन गए थे भगवान विष्णु। तो पीपल का वृक्ष बहुत पूजनीय होता है। हमने कल कहा था कि चरणामृत लो,
15 दिन भगवान को नियम से, और 1 लोटा जल पीपर को जरूर चढ़ाओ, चाहे तुलसी को नहीं चढ़ा पाओ 15 दिन जल। आप जितने भी दिन बचे हैं अभी उतने ही दिन पीपल को जल चढ़ा के देख लो, आपको एक अलग लगेगा कि हमारे घर में कुछ बदलाव आया है। अब हम कल की कथा में बताएंगे कि अगर ये संकेत मिले तो समझना कि तुम्हारे पितर तुमसे प्रसन्न होकर गए हैं और जा साल तुम्हारी बहुत अच्छी आवे वाली है। और कुछ चीजें हम कल बताएंगे कि अगर ये काम हुए तो समझियो कि तुम्हारे पितर फिर जाएंगे तहीं रोज चले गए तुम्हारे घर से। तो वट वृक्ष को वरदान दिया और कहा कि तुम्हारी आयु बहुत लंबी होगी और अमावस्या के दिन तुम्हारी पूजा भी होगी। इसलिए बरिया की पूजा हो जी माता जी हर करत नहीं करत, पूरे घर को धागा लपेट दो इनमें गांव की बारियों को, पेड़े तक नहीं बढ़न दे रहेंगे, इतना मोटो धागा लपटो, अब वो पेड़ों बड़े कैसे, इतनो सूर्य को गंगा सीखे, पूरे घर को धागा धर दो तुमने बारियों को, पूज रही है बारिया और मन धरो है कारिया। ऐसा ही नहीं हो रहा, अच्छा बताओ, मन धरो कारिया पूज रही बारिया। पूरे साहुन भर शंकर जी पे इतनी मोटी बेलपत्री चढ़ी, वो सांस प्यास मर गई। शंकर जी पे 3 टैंकर पानी उड़ेल दो इनने साहुन भर में, और सांस को पानी भर भी नहीं दो, 1 गिलास पी दे। कपटा नहीं धरी हो, कपटा ने कहीं करे दिन लगी है नहीं, ने कहो चलिए हम खबर नहीं देती यार, चलो जा कथा छोड़ के बनाने बढ़ चल। तो इन 5 को जो हमसे आज प्रश्न किया गया था कि कौन 5 लोग थे जिनको श्राप मिला, उनमें ये 5 लोग थे, कौआ, ब्राह्मण, तुलसी, गैया और फल्गु नदी। दूसरा प्रश्न था कि हनुमान जी का नाम रघुवर कैसे पड़ा। तो रघुवर, बस 2 मिनट फिर अपन भागवत में प्रवेश कर भी। रघुवर नाम ऐसे पड़ा, हनुमान जी का एक नाम है रघुवर। अच्छा, जब हनुमान चालीसा लिखो जा रहा हो तो जब हनुमान चालीसा लिखा गया तो लिखा क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और बरनऊ रघुबर विमल जस। तुलसीदास जी कह रहे हम रघुबर को जस गा रहे हैं, और पूरे हनुमान चालीसा में हनुमान जी को जस। राम जी को चरित्र कहां है हनुमान चालीसा में? तो ऐसे तो जो लग रहा हो कि लेवल कोनू कंपनी को और माल कोनू कंपनी को टका दो, लेवल लगा दो राम कंपनी को और बेच दई दवाई हनुमान कंपनी की। तुलसीदास जी ने गड़बड़ कर दी। बताओ थे में रघुवर चरित्र है कि हनुमान चरित्र है? हनुमान चरित्र है, पर वे करे बरनऊ रघुबर विमल जस। बात ऐसी आए, तुलसीदास जी तो लिख रहे थे बरनऊ हनुमत चरित, रात में वे तो लिखे सवेरे मिटो मिले। एक दिन हनुमान जी आए, तुलसीदास जी बोले अच्छा जो लिखो कहां गाओ, तो हनुमान चालीसा लिखो कहां गाओ, तो पता है को कहां लिखोगा बैठ के? अकबर की जेल में। अकबर से कौन उन्होंने कह दी कि हिंदुओं का एक फकीर है जिसका नाम है तुलसी, बड़ा चमत्कारी है। अकबर ने कही तो बांध लिया, हम देख लें चमत्कार। तुलसीदास जी को जेल में डाल दो रे। अब तुलसीदास जी के तो ये कई सहारे हैं बजरंग बली, उनने उतने बैठ के हनुमान चालीसा लिखो। कहते रे 15 ही 15 15 ही 15 15 ही 15। अब कितने 15 जा तो हम बता नहीं सकते। कैसे 2 काम कब न करो चज्जे, और जे को दुनिया के 2 काम कर में बेच जाए वो दुनिया को सबसे बड़ा मूर्ख। 2 काम को कर ही नहीं सकत। का मेंदरे की तोल, बताओ को मेंदरे तोल सकत? हम तुम्हें एक बोझा मेंदरे, अब एक मेंदरे में तो प्राणों की परी थी। ठाणो बमा करो तो आदमी जैसे शेर घुसे आओ हो। मेंढक की तोल, अब एक बोझा मेंदरे धर दे को तोल सकत? तुम 4 तखरिया पे चढ़े हो जो 6 हो चट गए। मेंढक की तोल और बंदर की गिनती दुनिया में कोई नहीं कर सके।
एक पेड़े पे 300 बंदरा बैठे हुए, तुम के बता दे, तुम के हो एक दो जो 6 ना चट से। और जब हम नहीं कह रहे, जब शंकर जी ने कही है रामायण में, पार्वती ने पूछी कि भोलेनाथ राम जी की सेना में बंदरा कितने हते? शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ, शंकर जी बोले चुप। बताओ तो, शंकर जी बोले दे